एक गल दसना, इस बारे इस वक्त बीजेपी लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन इंडिया, लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। अगर कोई समझदा कि तुसी गठबंधन करके तुसी सानू छोटा भरा बनाना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। समझ गया मेरी गल? नहीं समझ गया ना? आना है तो आओ, बात करें, मतलब साइज के मुताबिक। वो मेरा काम नहीं है, ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया है। किदी यार गलबात चल रही हो कि मैंने मत समझा नहीं, मैंने सुनिया इतने मनो अध्यक्ष जी कह रहे थे, लोग आके कहते जो हमारी बात होगी होने वाली है, बात होगी होने वाली है। पिछली बारी मैं सुन रहा सी 2024 कहते जी कि 13 तो सीटा ने लोक सभा 3 लै लो जी, मैं जी ये लै लो 3 लै लो। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ। अब मैं की कमा यार, चॉइस देखो, डेमोक्रेसी नो कदी ठोकर ना आन देना, ये राइट टू चूज सेलेक्ट करो। पर तुसी राइट टू चूज तुसी आम आदमी पार्टी लाया तो फिर 5 साल भुगतना भी पेगा। हाँ, इसलिए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 2014 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, धारा 370 बाकी 95% हमने कर दी हैं, 95%। तो मेरा आपका जवाब यही है कि अगर बीजेपी कुछ कहती है तो आप उसको लाइटली मत लीजिए। आज तक बीजेपी का रिकॉर्ड है, वो करके देखा रहे। भाई साहब आपका पहले तो लैंग्वेज की गल देना पै रहा है, देना पै रहा है। एक और तरीका है, अगर तुसी हैगा तुहाडे कोल सरप्लस ते तुसी दे रहे हो, वो भी हो सकता है। तुसी दोनों तरफ नहीं जा सकते ना, MSP भी चाहिए है, प्रोक्योरमेंट भी करानी है, फिर देना पै रहा है। और महाराज अर्थव्यवस्था देख लो, 7.8% पिछले क्वार्टर दे रही है। और तुसी वो जरा युवा लीडर उदी गल्लां ना हो, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ एक लिस्ट बना लो। नहीं लिस्ट बना। और अरे अगर ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था चंगी नहीं है, नहीं लेना यार, लोगों को नहीं लेना, नहीं इंज नहीं है। असी भी ये देख के चलिया कि जो महामारी के दौरान दे रहे ना, वो किसी टाइम आएगा जदों अगर उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा। इस वक्त स्टॉक्स है तो दे रहे। थैंक यू। वो अजय स्टैंडर्ड्स बने ने, स्टैंडर्ड, दैट स्टैंडर्ड, उसका हमने ये कहा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। मैं आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पहले तो E85 जो हमने बनाया, इट विल ओनली बी फॉर E85 कंप्लायंट कार्स। तो ये मत करना क्योंकि वो 20 रुपए सस्ता है तो उसको हम दूसरी गाड़ी में डाल में गड़बड़। जो E2023 की पहले की गाड़ियां हैं, आपने बिल्कुल बढ़िया बात की, उनके लिए E20 तक तो ठीक है। अगर वो बढ़ेगा तो किट्स भी आएंगी। अगर किट्स नहीं आएंगी, कन्वर्जन बड़ी सस्ती है किट्स पर, वो हम पहले टेस्टिंग करवा रहे हैं। ये जो तुझे देखा ना रिपोर्ट की E25 E30, ये तो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड बनाने पड़ गए, फिर इंडस्ट्री एसोसिएशन गल करेंगे, टेस्टिंग हो जाए, एवरीबडी सेटिस्फाइड, देन वी विल। एक पहले बात तो लेबर की माइग्रेशन जो है, देखिए अगर बाहर से लेबर आएगी, आप ये मान के चलिए महामारी का जब सामना करना पड़ा तो लेबर, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, वो लोग चले गए। दूसरा, आपने ये योजनाएं कर दी है मनरेगा एटसेट्रा, वहाँ बैठ के उनको काम मिल जाता है एटसेट्रा। तो अभी पीछे जब ये समस्या आई, अभी तो हल हो गई है कि जैसे गुजरात में एक मोरबी नाम की जगह जहाँ पे वो बनाते हैं टाइल्स, वो लेबर चली गई वहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो छोटा सिलेंडर होता है 5 किलो वाला, हमने वो प्रोड्यूस करने से लेबर माइग्रेशन, जैसे भाई साहब ने सवाल पूछा, मैंने कहा ये एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेशन गैस प्राइस के साथ नहीं है सही माने में। आप देखिए, क्योंकि हमारी लेबर बाहर भी जाती है, इंटरस्टेट में भी जाती है लेबर, वी आर लुकिंग एट पॉसिबिलिटी ऑफ लेबर शॉर्टेजेस ऑल्सो। तो इसको क्या करना है, इसमें मेरे जो कॉलीग हैं, जो
मंत्रिमंडल में लेबर से डिस्कस करना, अगर जब अगली बारी आएंगे। पर मैं आपको भी इस पे कुछ जानकारी देके कि केंद्रीय सरकार ने क्या किया इसके लिए मैं आपको भिजवा दूंगा, लिखवा दूंगा। नहीं, देखिए सिलेंडर सस्ता होने की बात है। मैंने ऑलरेडी बताया, जो 700 रुपए वाला एक सिलेंडर में 700 रुपए की सब्सिडी है। आप कभी नहीं मानोगे, मैं कहूंगा कि अगर लेबर के लिए जो 5 किलो का सिलेंडर है उसमें 300 रुपए सब्सिडी, आपको उस पर टैक्स देना पड़े। इस वक्त तरीके से क्या होता है मैं बताता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों बहनों को सुविधा मिले, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको अंडर रिकवरी लॉस पे बेचती हैं। पर वो अगर लॉस पे बेचती रहे तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। फिर अगर 30,000 करोड़ का उनका नुकसान था एक साल में, हमने 22,000 करोड़ वित्त मंत्रालय से दिलवाए। इसलिए ये आंसर नहीं है कि वो सस्ता हो सकता है। ये अगर आपको लेबर रिटेन करनी है तो जो लेबर यूज करते हैं उनको भी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। हमारी तरफ से जो हो सकता है हम उसमें सहायता कर सकते हैं।